हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। अभी तक हम कर चुके हैं शंकु, गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम करेंगे इन्हीं के आयतन। तो आज देखते हैं शंकु का आयतन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए शंकु का आयतन होता क्या है, हमें पता है ये शेप हमारी क्या है, शंकु है। इस पॉइंट से ये वाली दूरी शंकु की त्रिज्या r और ये क्या होती है, ऊंचाई h। ये तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई l कहते हैं। l ज्ञात कैसे करते हैं, l होता है हमारा √h² प्लस r²। वैसे प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन आज की क्लास में यूज़ है तो फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई r²h। ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। अब शंकु का आयतन होता क्या है, अगर मैं इसे सीधा कर दूं, कैप को ऐसे सीधा रख दें और उसके अंदर बहुत सारा सामान डाल दें, तो जितना सामान उसमें आएगा उस सामान को क्या कहेंगे हम, आयतन। जितना भी आएगा तो उतनी कैपेसिटी को शंकु का आयतन कहेंगे। जैसे मैं कहूँ एक शंक्वाकार हमारा डब्बा है, उसके अंदर 2 लीटर तेल आ जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 लीटर, या फिर उसका आयतन कितना हो जाएगा, 2 लीटर। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3। जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये एक्सरसाइज 11.3, ओल्ड बुक्स में 13.7। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट का फर्स्ट, त्रिज्या यानी कि r दी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि h दी है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r²h। वैल्यू रख दीजिए 1/3 पाई, r की वैल्यू 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6 कर दें और h की जगह कर दें 7। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, क्योंकि इसमें भी यही कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। 22/7 × 6 × 6 × 7, 7 से 7 कैंसिल और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 22 × 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा इस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, जिसमें त्रिज्या क्या है, r कितनी है, 3.5 और ऊंचाई यानी h कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। r हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि l कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, धारिता। धारिता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे आयतन, और आयतन में हमें क्या चाहिए, आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई r²h। h चाहिए ना, h तो हमारे पास है नहीं, तो हम h कैसे निकालेंगे, h का फॉर्मूला हमारा होगा, देखिए यहाँ पे l = √h² प्लस r² होता है। अंडर रूट हटा दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा l² बराबर h² प्लस r²। जिसकी वैल्यू पता है वो रख दीजिए, l की वैल्यू पता है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर h², r का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये h² की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 625 - 49, और इन्हें माइनस करके क्या आएगा, 675 h²। अब इसका स्क्वायर जब हम हटाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया √576, और ये हमारा होता है 24 का स्क्वायर।
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं, अब निकालेंगे इसका आयतन। आयतन कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो 22/7। आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 कर दें, एच यानी कि 24, 7 से 7 कैंसिल। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 22 से ठीक है, 3 × 24, 2 7 56, 56 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 22 - 56। इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12-32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका आयतन। हमें क्या चाहिए, धारिता, वो भी किस में, लीटर में। देखिए हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, ये क्यूब में आएगा, क्यूब जो होता है वो होता है 1/1000 लीटर के। तो क्या करेंगे हम इसे, जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 12-32/1000 कर दे, आ गया लीटर। 1000 है तो पीछे से काउंट करेंगे कितने डिजिट, 3 डिजिट, 1 2 3, और यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, इतना लीटर। तो कितने लीटर की धारिता है 1.232 लीटर। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1/1000 लीटर के। ये इसमें, क्योंकि हमारा आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह, यहाँ पे आर की जगह क्या दिया, एच दिया है। जैसे हमने एच फाइंड किया था, यहाँ पे ये किया था ना एच फाइंड, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में हम आर फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, पहले आर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु की ऊंचाई, देखिए एक शंकु की ऊंचाई हमें दी हुई है, एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन हमें दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई की वैल्यू दी है 3.14। आयतन हमारा फॉर्मूले में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आया कितना है हमारा 1570। वैल्यू रख दीजिए एच की, एच कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 हमने यहाँ पे रख दिया 1570। अगर बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है, 3 पंजे 15 पाई आर स्क्वायर 1570, 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 314। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314/पाई, और पाई की वैल्यू अभी हमें इन्होंने कहा था कि कितने रखनी है 3.14 रखनी है। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाई, 314 एकम 314, यानी कि यहाँ पे कितना बचा 100, और 100 होता है हमारा 10 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर, तो आर कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ हमें क्या करना है, आर की जगह डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × आर कर देंगे। चलिए करते हैं। क्या दिया है हमें, एच दिया है 9 सेंटीमीटर, आयतन हमें दिया है 48 पाई 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई, एच की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पे 9, 48 पाई। आर को छोड़ के बाकी सब
बराबर के उधर ले जाइए, दूसरी साइड ले जाइए, तो आर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 48 पाई, तो पहले से ही इधर 9 को लेके आए, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, 3 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, पाई इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा डिवाइड में, पाई से पाई कैंसिल, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 6 18, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारी 16। अब देखिए 16 होता है हमारा 4 का वर्ग, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, आंसर। इसमें हमें डी फाइंड करना है, तो डी इजिकल टू क्या होता है 2r, 2 इंटू 4 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ हमारा आंसर, क्योंकि हमसे व्यास पूछा था ना, व्यास क्या होता है डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा, देखिए ऐसे एक गड्ढा बनाया गया है शंकु के आकार का, सड़क पे गड्ढे बन जाते हैं ना, वो शंकु के आकार का बनाया गया है, तो इसका व्यास, ये जो ऊपरी व्यास है ये दिया है 3.5 मीटर, और गहराई यानी कि ये एच दी है हमें 12 मीटर, क्या है कि 12 मीटर गहरा है, तो एच हो गया ना 12 मीटर, इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी होगी। अब देखिए इसकी धारिता फिर से हमें किलो लीटर में फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हमें डी दिया है 3.5, हम क्या करेंगे आर फाइंड कर लेंगे, डी बाई 2 करके कितना आ जाएगा 3.5/2 मीटर, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एच हमारा कितना है 12 मीटर। अब देखिए जो हमारा आयतन होता है वो कितना होता है, आयतन आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ नहीं कही है, तो हम क्या करेंगे 22/7 रख लेंगे, आर की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2 और एच की वैल्यू 12, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, एक के बाद पॉइंट तो 11 आ गया, 11 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे कितना आएगा 5 8 3 और 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या, देखिए इसे हम 38.5 लीटर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है, यदि इसके आधार का व्यास यानी कि डी दिया हुआ है, तो शंकु की, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, आयतन डी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे आर, डी बाई 2 करके, यानी कि 24/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ये तो आगे आर की वैल्यू। दूसरा हमें दिया है आयतन, कितना दिया है 9856। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इसी का यूज करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू 9856, 1/3 पाई आर की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच इजिकल टू 9856, एच को छोड़ के बाकी सबको इक्वल के दूसरी साइड ले जाइए, तो क्या आ जाएगा एच इजिकल टू 9856, 12 2 बार डिवाइड में, ऐसे ही पाई भी डिवाइड में, और 3 कैसे जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए इसको 3 चौक 12, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 6 24 और 4 चौक 16, 12 से इसको हम 12 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो देखिए इसमें ना व्यास हमें 28 दिया और हमने 24 ले लिया, तो इसको 28 कर लेते हैं, D28
ये 28, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14। तो आर कितना है हमारा 14 है। तो ये वाली कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सेम करना वही है, सिर्फ हमारी डिजिट चेंज हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे गलती से 24 लिख लिया था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू 14 और 3 मल्टीपल में, ठीक है। तो अब देखिए 9, 8, 5, 6 इंटू 3, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ठीक है। अब इसे 11 से अगर डिवाइड करें तो क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। देखिए 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 22 के बाद बचेगा 8, 11 अठे 88 और 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 से डिवाइड कीजिए, 14 एकम 14, कितना बचा 7, 16, 14 84 और 16 48 सेंटीमीटर। तो एच कितना है हमारा, शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल फाइंड करना है। एल क्या होगा हमारा √h² प्लस r², √h² यानी कि 48 का स्क्वायर और r² यानी कि 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 2304 और 14 का स्क्वायर था 196। ये ऐड करके आएगा हमारा √002, 2500 और 2500 होता है हमारा 50 का स्क्वायर, √50²। देखिए इधर कर रहे हैं कैंसिल। एल की वैल्यू कितनी है हमारी 50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एल की वैल्यू भी है और एच की वैल्यू भी है। ये हमारा सेकंड का आंसर है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था हमारा, देखिए अभी जो हम कर रहे हैं वो होता है क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने किया था प्रीवियस क्लास में। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस क्लास देख लें। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता था। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, देखिए आर की वैल्यू हमें दी हुई है 14 और एल 50। 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 50, 0 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका आयतन कितना है 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर और व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भुजाओं 5, 12, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास ABC, भुजाएं क्या दी हैं 5, 12, 13। अच्छा जो 13 होगी वो हमारा होगा कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। 12 और ये हमारा 5। ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। क्या किया, देखिए त्रिभुज था, इसे उठाया और ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया तो ये हमारा एक शंक्वाकार आकृति बन जाएगी ना। जब ये घूमना शुरू करेगा, ऐसे घूमना शुरू करेगा, इसका ये वाला कॉर्नर लिया और ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, जब हम इसको घुमाएंगे तो एक शंक्वाकार आकृति बन जाएगी। देखिए इसको ऐसे घुमाना शुरू किया, ऐसे ऐसे, ये पॉइंट इसका जॉइंट हुआ है तो ये क्या बनेगी, शंक्वाकार आकृति बनेगी ना। तो ये ऐसे बन जाएगी, और ये भी क्या होगा 13 होगा, क्योंकि यही वाली भुजा इधर आएगी ना इसीलिए। और ये कितना होगा 5 होगा। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी हो गई। अब शंकु ऐसे हो गया ना हमारा, तो ऊंचाई तो हो गई ये वाली
और त्रिज्या हो गई 5। तो R हमारे पास 5 हो गया और H हमारे पास 12 हो गया। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन 1/3 पाई R² H। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 या फिर पाई को पाई रख लीजिए। R², 5 का स्क्वायर और H की जगह 12। 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, अगर आपको पता है कि ये 22/7 से नहीं कटेगा और यहाँ पे कुछ प्रॉपर डिजिट आ रही है तो पाई में भी आंसर छोड़ सकते हैं आप। देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? देखिए, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 के परितः घुमाया जाए। अब क्या किया? क्वेश्चन सेम है, पहले 12 के परितः घुमाया था, अब 5 के परितः घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये दोबारा से एक नया ठोस आ जाएगा। देखिए, त्रिभुज तो सेम ही है हमारा, लेकिन क्या किया? ये 12, ये 5 और ये 13। अब 5 के परितः ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। 5 को स्टेबल रखा और ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया। तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई तो 13 ही रहेगी। सिर्फ ये हमारी R तो हो जाएगी 12 और H हो जाएगा 5। तो इसका आयतन भी ज्ञात करना है। इसका आयतन क्या होगा हमारा? 1/3 पाई R² H। 1/3 पाई R कितना हो गया हमारा? 12 × 12 और H 5। 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 12 दूनी 24, 240 पाई। यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के शंकु का आयतन। देखिए, दोनों के आयतन में भी फर्क है ना, अगर हमने भुजाएं चेंज की है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहा है। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इन दोनों आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो प्रश्न 7 में आयतन अपॉन प्रश्न 8 में आयतन। कितना प्रश्न 7 में आयतन था? 100 पाई। 8 में आयतन 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 5:12 आंसर। इनके आयतनों का अनुपात कितना आया? 5:12। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? देखिए, पढ़ते हैं। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार का है। एक गेहूं की ढेरी है, ये गेहूं की ढेरी है। इसका जो आधार है ये 10.5 है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 3 मीटर। जैसे खेत में बन जाते हैं ना, शंकु बन जाते हैं ना भूस के या फिर गेहूं के, सेम वही है, गेहूं की ढेरी है शंकु आकार। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो चलिए इसका आयतन ही ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डी हमें गिवन है 10.5, तो हम आर फाइंड कर सकते हैं D/2, यानी कि 10.5/2। और एच हमें गिवन है 3 मीटर। आयतन फाइंड कीजिए। 1/3 पाई R² H। 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, R² यानी कि 10.5/2 × 10.5/2 और H कितना हो गया हमारा? 3 से 3 कैंसिल और इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, पाई की वैल्यू 22/7, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके आएगा 86.625 मीटर क्यूब। यह आ गया हमारा आयतन। फिर आगे हमें क्या ज्ञात करना है? इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। जो हमारे पास ढेरी है उसे किससे बचाना है? वर्षा से। तो हम कैनवास बोलते हैं कपड़े को, या फिर पल्ली जिसे बोलते हैं, उससे ढका जाना है।
वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कितना वो पल्ली या कपड़ा चाहिए उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो क्या होगा, वक्र प्लस क्षेत्रफल। हमें इस पे ही तो ढकना है ना, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, वक्र प्लस क्षेत्रफल। वक्र प्लस क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए एल। पहले एल फाइंड कर लीजिए, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 10.5/2 का स्क्वायर या फिर 3 का स्क्वायर प्लस ये 5.25 का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा 9 और ये आ जाएगा हमारा 27.5625। ऐड करके कितना आएगा 36 पॉइंट सेम रहेगा 5625। जब आप इसका अंडर निकालेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा 6.046 या फिर 6.05। ये आई हमारी एल की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, कैनवास आवश्यक कैनवास। पाई आर एल के बराबर होगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 और एल की वैल्यू 6.05। इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो हमें कितना कैनवास चाहिए, 99.825 मीटर स्क्वायर का हमें पन्नी चाहिए उस गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।